नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। स्वच्छ भारत के लिए प्रोत्साहित करने वाले नारे जोर जोर से लगाए जा रहे हैं कि गंदगी को दूर भगाओ, स्वच्छ भारत बनाओ। स्वच्छ रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। शौचालय रखो साफ, नहीं लाओगे बीमारियां साथ। नदियों को रखो साफ, ये है हमारी सभ्यता की पहचान। लेकिन ये पहचान घनसौर विकास खंड की ग्राम पंचायत दिवारी में कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आ रही है। आखिर क्यों, क्या वजह है इसकी? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे इस कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं आज का जनमुद्दा। जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी तब पीएम की एक आवाज पर देश के हर नागरिक ने हाथ में झाड़ू उठा ली थी और सफाई अभियान में सहयोग करने में जुट गए थे। लेकिन सिवनी की एक दिवारी ग्राम पंचायत में इसके उलट सड़कों पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी सड़कों से कचरा उठाना ही नहीं चाहते। बता दें कि घनसौर विकास खंड की ग्राम पंचायत दिवारी में गंदगी पसरी हुई है, जगह जगह कचरा फैला हुआ है और इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के जनप्रतिनिधि सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। नाली सफाई न होने के कारण ग्रामवासी गंदगी के बीच रहने को मजबूर है। भारत के स्वच्छ भारत अभियान को घनसौर विकास खंड की ग्राम पंचायत दिवारी के सरपंच सचिव का जरा भी इस पर ध्यान नहीं है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में इतनी ज्यादा गंदगी और कचरा है कि ग्राम की सड़कों पर भी चलना अब दुश्वार हो गया है। कई बार इसकी शिकायत की गई लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। क्या वरिष्ठ अधिकारी अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागकर इस और ध्यान देंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कछु समय से नहीं हो, हम कछु बोलाते हैं, सच है सरपंच सुने नहीं तो क्या कह दें। अच्छा, हाँ? कब से बोल रहे हो? कब से बोल रहा है? नहीं सुने? बिल्कुल नहीं। क्या बोला था? कहते हैं जो कुछ करने कर लो, ज्यादा करा था तो 1 सिक्के आसी में लगा। अच्छा, हाँ ठीक है। वो में कछु नहीं हुए का? कछु नहीं हो। और जैसे गांव में कुत्ता बिल्ली मर जात कोई जिम्मेदार नहीं, कनवारू नहीं। अब एक कुआं में बिल्ली हमारी कई बेर कहे जब बार पूरा पानी भी नहीं फेंको। अच्छा, वही पानी आदमी यूज कर रहा हो? हाँ, यूज कर रहा नहीं। आध फेंक गया तो आध फेंक यूज करो। हाँ। अब जैसी वैसी बताने गंदगी भी है, घेर फेर मोहल्ले की। अच्छा, इस चीज के लिए सरपंच सचिव से नहीं बोले क्या? बोलते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं दे रहा है। कब से ऐसा हो रहा? वो जब से 2 साल हुआ जो नया सरपंच बना। हमारे यहाँ सब कुछ पानी को व्यवस्था है मगर गंदगी को व्यवस्था नहीं है। अच्छा, पूरे गांव में गंदगी है का? हमारे अब गांव की नहीं बता सकते, हम अपने मोहल्ला की बता सकते। कौन सा मोहल्ला है? खेरो टोला। कैसे शिकायत करे? सचिव से भी शिकायत करी, सरपंचों से भी, सब तो करी मगर नहीं करे कोई साफ अभी सफाई? नहीं कराए। अरे जी तो कचरा खाना बने ने कुछ नहीं बने आए यहाँ और रोड जो है सो पानी भी सोर्स से मिल नहीं रही है हमें। अच्छा, कोई से कहे नहीं? कहे सबसे, सरपंच से, सचिव से और मेंबर लोग कई के हैं, सबसे बोला थे, नहीं सुने? नहीं सुने। हो रहा गंदगी हमारे टोला में हो रहा है। अच्छा, तो सरपंच सचिव से नहीं बोले? नहीं बोले हमें। काहे नहीं बोले? हाँ, कब बोलो? उन्हें हमारे काम नहीं करते हैं लोग। नहीं करें? नहीं करते। अच्छा, कोई भी चीज बोलो तो भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, कब से ऐसा हो रहा हो? सरपंच नवा जब से। अच्छा, ना सरपंच कोई काम में ध्यान नहीं दे? नहीं। और सचिव? सचिव कोई नहीं दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पर दिवारी में कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। स्वच्छता अभियान की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर गंदगी का अंबार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि आखिर किसकी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है? जिम्मेदार जो है जनप्रतिनिधि, वो इस और ध्यान नहीं दे रहे। ज्यादा बातचीत करेंगे, महेंद्र का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, यहाँ पर देख रहे हैं हम गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच सचिव की मनमानी, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच सचिव इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरी जानकारी सबसे पहले आपसे लेना चाहेंगे। काजल जी, मैं आपको अवगत करा दूं कि देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि स्वच्छ एवं सपरिवार मतलब स्वच्छता रहनी चाहिए, हर ग्राम में साफ सफाई होनी चाहिए और कोई भी उन्नति या कोई भी साफ सफाई का रास्ता ग्राम से खुलता है।
ग्राम से लेके शहर में, शहर से लेके प्रदेश में, प्रदेश से लेके देश में स्वच्छता अभियान जब से हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से स्वच्छता अभियान विशेष कर चल रहा है और ग्राम पंचायतों में इसके लिए हमेशा एक अलग से फंड आने लगा है जिससे स्वच्छता एवं साफ सफाई होती है। मगर ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव ना ग्राम वासियों की सुन रहे हैं, ना साफ सफाई कर रहे हैं। जबकि सीसी रोड बनती है, सीसी रोड सह नाली का प्रावधान होता है कि साथ में नाली भी बन जाए, जो गंदगी का पानी है बाथरूम का या फिर नहाने या धोने का, वो उसका रास्ता वही सीसी रोड के बाजू की नालियों से बनना चाहिए। दिवारी ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पे नादेड, जो कि कचरा के लिए एक जगह एकत्रित करने के लिए एक नादेड करके एक योजना है, उसके द्वारा 7 से 8 आए, योजना के तहत आए। 1-2 ग्राम पंचायत ने बना के खाना पूर्ति कर दी, या फिर जहां पे बनाया है, जहां पे योजना मतलब जिसका कोई काम ही नहीं है, वहां पे उस जगह पे कचरे के नादेड बना दिए हैं। ग्रामीणों का आने जाने तक में परेशानी जा रही है, लोग निकलना परेशानी हो जाती है। वहीं से वो लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। ग्रामीणों का कहना है हमने नहा धो के भी चलते हैं तो यहाँ रोडों से नाली कचरा, कुछ तो ऐसा भी हुआ है कि उनके जो पीने वाले कुएं के पानी होता है या जो यूज करने वाले होते हैं, एक महिला बाई ने बताई कि जो बिल्ली है वो 7 से 8 दिन डली रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से उसकी साफ सफाई हुई है। ग्रामीण में कोई कुत्ता बिल्ली खत्म हो जाता है तो ग्रामीणों को उससे परेशानियां आती हैं, मगर सरपंच सचिव सुनते ही नहीं हैं। जबकि 3 से साल पहले शहरी क्षेत्रों में सिर्फ शौचालय होते थे जो सामूहिक शौचालय हैं। अब मगर जब से स्वच्छता अभियान चला है योजना, तब से हर ग्राम में। ठीक है, बिल्कुल महेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विनोद जी जुड़ गए, सचिव है वहां के, उनसे बात करेंगे। विनोद जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं घनसौर विकास खंड की ग्राम पंचायत दिवारी की। इस वक्त यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। विनोद जी, क्या वजह है आखिर इसकी? उसका रीजन ये है मैम जी, क्योंकि वहाँ पर जो है एक तो पाइपलाइन जो है रात दिन से चलती है, वहाँ के लोग पूरे जो है स्वतंत्र हैं, जो चाहे जो है वहाँ की बाल को घुमा देता है। तीसरी स्थिति वहाँ रोड से ही जो है पानी बहता है और वहाँ मवेशी होने के कारण जो है कि वहाँ पर जो है कीचड़ रहता है, गंदगी रहती है। अच्छा, उधर जो है कि पंचायत में आय के साधन बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ एक बाजार नीलामी होती है, उसका पैसा है। 2 साल कोविड के कारण जो है कि वो भी जो है नीलामी नहीं हुई, तो उस कारण इसके पहले जो ब्याज की राशि थी मेरे पूर्व जो है कि वो पंचायत मेरे आने के पहले जो है समाप्त हो गई थी। जी, तो विनोद जी, यहाँ पर ग्रामीण कह रहे हैं कि सरपंच सचिव से कई बार शिकायत भी की है, आप खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी का अंबार है। आपने 3-4 रीजन बता दिए इस तरह के, तो अब ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? गंदगी में ही ग्रामीण जिएंगे यहाँ पर? आप खुद वहाँ पर उपस्थित हैं। उसमें सुधार होगा। कब होगा सुधार? कब होगा सुधार, ये बताइए आप, कब होगा सुधार? एक सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विनोद जी, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मेरी सुनिएगा आप थोड़ा सा। जी, सुनाइए। वहाँ का रीजन ये है कि अभी तो बहुत सुधार है। इसके पहले सबसे ज्यादा गंदगी कीचड़ वहीं रहता था। ऐसी बसावट है वो गाँव की कि पानी निकासी के लिए कोई नाली जगह नहीं देता, सब लड़ने के लिए तैयार है। मुझे गए तो अभी 4 महीना हुए हैं। मैं तो 4 महीने में तो परिवर्तन हो सकता था सचिव जी, 4 महीने में तो परिवर्तन हो सकता था। सरपंच सचिव की जिम्मेदारी क्या होती है, ये बताइए आप। आचार संहिता के कारण एक तो 1 महीना मुझे चार्ज में लगा। वहाँ की परिस्थिति समझने में आप लगता खुद है। एक्सेप्ट कर रहे हैं गंदगी है वहाँ पर। आपने खुद अभी 4 रीजन बताए कि हाँ इस वजह से वहाँ पर गंदगी है। अब आप ये बताइए, आपका दायित्व क्या होता है, आपका कर्तव्य क्या होता है? वहाँ मैम जी, वहाँ पर जो है लेबर कोई निकलती जो नहीं। तो उनको लेबर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। नेतागिरी के लिए पूरे तैयार है। अब दूसरे तो काम करने के लिए तैयार नहीं है। विनोद जी, अब देखिए, मैं आपको बहुत देर से सुन रही हूँ, अब आप सुन लीजिए। हो गई थी कुएं में। आप कह रहे हैं वहाँ पर कर्मचारी जो है काम करने को तैयार नहीं है, नेतागिरी करने को तैयार है, तो उन पर एक्शन लेने दीजिए ना। आप खुद एक्शन लीजिए उन पर। आपकी तो जिम्मेदारी है, आपको अधिकार है।
सब लोग अपने पक्ष में बोलते नहीं, उनको बोलो भी कि भैया काम करो। अब ये बताइए मैम जी, वहाँ बिल्ली मर गई थी कुएं में, मैंने 3 दिन तक मशीन से पानी अलग करवाया और वो बोल रही थी आपके ही चैनल में कि आधा पानी फेंका है, जबकि मैंने वहाँ की मुरम तक निकलवाया और अपने जेब से पूरा पेमेंट किया है। और इसके बाद वहाँ का सरपंच जी ने मेरी शिकायत किया जी। तो यहाँ पर आज भी नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर विनोद जी बड़ा प्रश्न, अभी जो मुद्दे की बात कर रहे हैं आप वो सुनिए कि उनको भी जो है आगे आना चाहिए, गांव का मामला है, वहाँ किसको आना चाहिए आगे? सब कुछ गांव के लोगों ही से। विनोद जी किसको आना आगे, किसको आना चाहिए? प्रतिनिधि लोगों को भी आना चाहिए ना। हाँ, तो आपने इस संबंध में अभी तक किससे बात करी? यहाँ पर आपने खुद देखा होगा, आप कभी पहुँचते हैं वहाँ पर, ग्राम पंचायत दीवारी में गए हैं आप जी? हाँ, तो वहाँ की स्थिति आपने देखी, आपने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ यहाँ पर गंदगी बनी हुई है, ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की वजह से ग्रामीण भुगत रहे हैं। नहीं तो वहाँ पर एक बार मैंने पूरा जेसीबी से साफ करवा चुका वहाँ पर। अब जब 8 दिन बाद मवेशी रहती फिर सेम हो जाता। उनका भी दायित्व होता है कि हम लोग झाड़ू लगाएं घर के, जिनके घर के सामने कचरा पड़ा है, मैंने जेसीबी से भी साफ करवा चुका। तो जिनका अधिकार है यहाँ पर, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे तो आप बोल सकते हैं ना, नगर निगम में जाके बोल सकते हैं आप, नगर ने ग्राम पंचायत से बात कीजिए, महापौर से बात कीजिए। मैडम को पूरा बताया, हमारे पीसीओ सर को भी बताया, बीपीओ सर को भी बताया, वो आके देखे, गांव वालों को बोले। अब ये बताइए मैम, पानी निकासी की कुछ जगह नहीं देता। ठीक है विनोद जी, कब बोला था आपने, बताया जरा, मैं तो 10-15 दिन पहले बताया था, 10-15 दिन पहले। तो 15 दिन पहले आपने वहाँ पर बोला, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया इस संबंध में? नहीं, एक्शन मैंने जेसीबी इस बीच में साफ करवाया, फिर जो कितने 4 दिन बाद तो आपने एक्शन लिया ना। आपने जिस संबंध में बात करी, अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे आपको बात करनी चाहिए थी ना यहाँ पर कि सर इतनी गंदगी बनी हुई है यहाँ पर, और सरपंच जी क्या कर रहे हैं आखिर? सरपंच सचिव आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मुझे खबर मिली कि गंदगी फिर से हो गई, मैंने सरपंच जी को बोला, मैं भी गया, मैंने कहा भैया काम करो यार, या सफाई करवाना है, कोई तैयार नहीं, मैंने जेसीबी से कराता हूँ, तो जेसीबी से पूरा कीचड़ तो एकदम से साफ नहीं होता जब तक झाड़ू नहीं लगेगा। माध्यम से देखें तो आपका अधिकार है, जनता की समस्या सुनना पहला अधिकार है आपका। जनता परेशान हो रही है यहाँ पर, आप खुद भी बोल रहे हैं कि हाँ गंदगी यहाँ पर बनी हुई रहती है। अब आप ये सोचिए, अभी गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे में बीमारियों का खतरा भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? अगर वहाँ के कोई भी ग्रामीण की तबीयत खराब होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे इसकी जिम्मेदारी? नहीं, मैं क्यों लूँ? मैं तो काम करवाता हूँ वहाँ पर। अब गांव के लोगों को भी थोड़ा आगे आना चाहिए ना मैम। तो आगे आना चाहिए तो आप भी तो पहल कीजिए, जो जिम्मेदार अधिकार है आप अधिकारी के पास पहुंचिए और पहल कीजिए। गए थे, मुझे छुट्टी का दिन था ना, मैं उनके सामने बोलता, मैं तुरंत साफ करवाता। मैं तो तुरंत जो है कि चलो भैया अभी करो काम, मैं तो तैयार रहता हूँ। मगर वो लोग जो गाँव के लोग निकलते नहीं, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीण क्यों नहीं निकलते? अभी बाइट देने के लिए रेडी है, आपके साथ क्यों नहीं जाएंगे वो? अगर उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ना होता तो वो बोलते, लेकिन अभी बाइट देने के लिए रेडी है वो। नहीं, वो तो बोल देते हैं मैम, क्या करें, बोलने और करने में बहुत अंतर है। देखो मैं तो अभी भी गया था, अभी भी जो है उनसे बात की, जो है कि आप कह रहे हैं नेतागिरी करते, कौन करता है वहाँ पर नेतागिरी, जरा बताइए हमारे साथ। ठीक है, सब लोग बोलते हैं, शिकायत विनोद जी, ठीक है विनोद जी आप बने रहिए। हमारे साथ प्रेम लाल जी जुड़ गए हैं, यादव जी का स्वागत करते हैं। यादव जी बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी नमस्ते जी। यहाँ पर सर क्या दिक्कत है? गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ग्राम पंचायत दीवारी की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, ग्रामीण परेशान है। सचिव कह रहे हैं कि यहाँ पर वो खुद उन्होंने बताया कि 4 कंडीशन रख दी कि इस तरह यहाँ पर गंदगी जो है अंबार लगा हुआ है गंदगी का। क्या वजह है आखिर इसकी? मैडम जी मेरे को जानकारी नहीं है, मैं तो वहाँ से 30 किलोमीटर दूर रहता हूँ। ठीक है, आप 30 किलोमीटर दूर रहते हैं तो आप कभी पहुंचना नहीं हुआ आपका ग्राम पंचायत दीवारी में? मैडम जी मैं हूँ भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष केदारपुर का जी। और अभी वर्तमान में मेरे को विकास खंड का विकास यात्रा विकसित भारत के लिए प्रभारी बनाया है, अभी उस तरफ हम नहीं गए हैं। ठीक है, तो आप नहीं गए तो आज तक आप पहुंचे ही नहीं है क्या ग्राम पंचायत दीवारी में? 30 किलोमीटर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है सर जी यादव जी, 30 किलोमीटर का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है।
तो ये हमारी जानकारी में तो ही आया नहीं मैडम जी, आज तक ऐसी कोई बात नहीं आई। चलिए ठीक है, हमारे आपकी जानकारी में नहीं है तो मैं भी बता रही हूँ। ग्राम पंचायत दिवारी में यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ठीक है। दिवारी में कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है, सफाई व्यवस्था भाग नहीं निकल नहीं सकता, तो वो आपकी भाषा में अंबार कह रहे हैं तो पानी चरमराई हुई है। देखिए एक सेकंड विनोद जी, 15 दिन पहले जेसीबी से। विनोद जी शांति रखिए, शांति। यहाँ पर विनोद जी सचिव है वहाँ के, उनसे बात कराते हैं जी। विनोद जी अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था, मैंने अभी जो है कि वहाँ जेसीबी से सफाई कराया, पानी निकासी का जगह नहीं है, पर पानी भरा रहता है तो थोड़ा बहुत मवेशी निकलती, कीचड़ रहता। अंबार उसको कहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा कीचड़ रहता है। अरे आप मुझे मत बताइए विनोद जी, यहाँ पर जिस तरह तस्वीर निकल के आई है ना, इसको गंदगी का अंबार बोलेंगे। आप हमें मत बताइए किसको क्या बोलते हैं। आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। वहाँ पाइपलाइन का पानी हमेशा चलता है, आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। एक तो आप जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं, ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि अंबार किसको बोलते हैं। यहाँ पर जो तस्वीर निकल के आई है ना, इसको गंदगी का अंबार बोलते हैं। नहीं मैम जी, वो तो नहीं है, पानी बह रहा है वहाँ का, तो क्या कहती हूँ आप। अब ये बताइए वहाँ पर किस तरह की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर प्रेम यादव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। समस्या का समाधान होनी चाहिए मैडम, हम भी चाह रहे हैं और इसका एक अच्छी रास्ता निकले। तो कैसे होगा समाधान? आप जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर, मध्य प्रदेश में वापस से बीजेपी की सरकार बनी है, क्या कर रहे हैं कार्यकर्ता आखिर? यहाँ पर सचिव जी तो आरोप लगा रहे कि नेतागिरी करने सब आ जाते हैं। यादव जी आपसे पूछ रही हूँ मैं। मेरे साथ जो सर जुड़े हैं, सर वहाँ पर जो है कि कोई लोग लेबर का काम करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी स्थिति, जगह देने के लिए जब तक नाली नहीं बनेगी तब तक वो समस्या हल नहीं हो पाएगी, और जगह देने के लिए कोई तैयार नहीं, सब लड़ने के लिए तैयार होते हैं। मैं बाहरी आदमी हूँ, मैं उनसे थोड़ी लड़ाई करूंगा। प्रतिनिधि लोग पीछे हट जाते हैं, प्रस्ताव डालने के लिए तैयार होते हैं। उनका भी दायित्व होता है कि सामने जाके और वो समस्या का हल करवाएं। मैडम जी आप मनोज यादव का नंबर नहीं है, वो वहाँ के मंडल अध्यक्ष है, उनसे बात करिए ना। हम भी उनसे बात कर रहे हैं और दिवारी पहुंचेंगे 2 दिन के बाद में। किसका नंबर बोल रहे हैं आप? मनोज यादव मंडल अध्यक्ष वहाँ के। आप नंबर बताइए, हम फोन करेंगे उनको। बोलिए नंबर मनोज जी का। जल्दी से निकालिए। और सचिव जी अब आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी, बताइए आप। मैं कल फिर लेबर देखता हूँ, जेसीबी साथ में रखता हूँ, और जेसीबी से एक तो पूरा साफ होता नहीं, कंक्रीट वैसे ही जो है LNT वाले ने खुदाई किए हैं, तो बीच में जो खुदाई हुई है उसके कारण भी कीचड़ रहता है। अब उनको कई बार मैंने बोला तो बोले हाँ हो जाएगा, पाइप डाल रहे वो लोग, तो अभी कई दिन से पेंडिंग पड़ा है, तो उसके कारण भी कीचड़ होता है। अब वो कब काम करेंगे? अभी आप ऑन एयर बोल रहे हैं कल वहाँ पर सफाई करवाएंगे? जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमसे बातचीत करने के लिए। यादव जी नंबर मिल पाया मनोज जी का? व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ मैडम जी में। नहीं आप यहीं पर बता दीजिए, इस नंबर पे हम व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं। आप बताइए जल्दी नंबर। बिना मोबाइल कार्ड में नहीं निकाल पाऊंगा मैडम जी, मैं पुराना आदमी हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। चलिए ठीक है, आप नंबर निकालिए, वापस कॉल बैक कीजिए यहाँ पर। चलिए हमारे साथ सहयोगी लगातार हमारे साथ महेंद्र लाइव बने हुए। महेंद्र देखिए कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कर्मचारियों पर जो दोषी है उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और आपने खुद अभी सुना होगा कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है वो गोलमोल जवाब देते हुए पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं अपना। काजल जी मैं चाहता हूं कि सचिव जो लाइन में थे एक बार मेरी उनसे बात हो जाती। पहले तो उनका ये कहना था कि मैंने 4 महीने पहले यहाँ पे कारोबार लिया है, इसके पहले बिल्कुल के हम पूरे अपनी टीम से कहेंगे कि वापस सचिव जी का रुख करें। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। उनका कहना है कि 4 महीने पहले मैंने यहाँ प्रभार लिया है। रही बात दूसरी बात, मनरेगा के यहाँ पे 50-50 हजार रुपए के बिल लग रहे हैं माने ग्रामीणों के, तो वो कैसे लग रहे हैं? हर चीज के लग रहे हैं, और जीसीबी से कार्य कराने का ग्राम पंचायत में है भी नहीं है।
और सचिव एक जवाबदार पद में रहते हैं। इनको लेकिन वो हर तो चीज कह रहे का हैं कि फंड हमने मालूम अपने होता पास है। से पैसा दिया, जेसीबी मंगवाई, ये सारी चीजें वो कह रहे हैं। ये तो सरासर उनका मेरे हिसाब से झूठ कहना है, क्योंकि पहले से वहां पे लापरवाही है और पहले तो उन्होंने आते ही से अपनी जो बात है वो दूसरे सचिव के रख दी कि मैं 4 महीने पहले आया हूं। आप आए हैं तो आप बराबर उस चीज का फंड पूछते कि ये फंड कहाँ गया। आप देख भी रहे हैं कि ग्राम पंचायत में साफ सफाई नहीं दिख रही है। 3.5 से 4 या 5 लाख करीब का इनका शौचालय बन रहा है, सार्वजनिक शौचालय, जिनका कार्य अभी भी पंचायत एक्ट में चालू दिख रहा है, जिसमें बिल्कुल महेंद्र हमारे साथ संकल्प दीक्षित जी जुड़ गए, ब्लॉक अध्यक्ष, इनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है ग्राम पंचायत दीवारी में, जानेंगे। जी संकल्प जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी मैम, धन्यवाद। ग्राम पंचायत दीवारी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सर गंदगी का अंबार जो है वो लगा हुआ है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ये जानकारी आपके संज्ञान में है? नहीं मैम, मेरे संज्ञान में तो नहीं है, अभी आपके माध्यम से मेरे को जानकारी लगी है। ठीक है, तो इस वक्त घनसौर ब्लॉक विकास खंड की ग्राम पंचायत जो दीवारी है वहां पर देखा जा रहा है कि कूड़ा कचड़े का ढेर लगा हुआ होता है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पानी जगह जगह से निकल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है, सरपंच सचिव अपना कर्तव्य निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इस तरह ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? मैम, अब आपके माध्यम से जानकारी लगी, हम प्रयास करेंगे कि ये जो सारी असुविधा है तो अब आगे से ना हो। वहाँ पे जो मतलब जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सरपंच से सचिव हैं, तो उन तक हम अपनी मतलब बात पहुंचाएंगे कि आगे से इस टाइप की चीजें ना हो। आगे से क्यों नहीं सर, अभी से नहीं है ये समस्या, कई महीनों से इस तरह की समस्या बनी हुई है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि भी कह सकते हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे नहीं है संज्ञान में लेने के लिए। आखिर क्या, क्यों, इसकी क्या वजह है? आने वाले समय में जब मीडिया के माध्यम से इस तरह के मामले उठते हैं तब आप संज्ञान देने की बात करते हैं, तब आपको संज्ञान में मामला आता है, फिर आप आश्वासन देते हैं, तो ये सब कैसे? मतलब यहाँ पे तो ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। मैम, मैं ये कह सकता हूँ कि हम प्रयास करेंगे कि आगे से ये सारी चीजें ना हो। कैसा प्रयास रहेगा जानना चाहेंगे संकल्प जी आपसे, क्योंकि ये अभी की समस्या नहीं है और आपको पता ही नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न है ये, कहने को ब्लॉक अध्यक्ष है आप। तो मैम, अब आपके ही न्यूज के माध्यम से मेरे को ये जानकारी लगी, इसके पहले मेरे को जानकारी नहीं। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार महेंद्र लाइव बने हुए, उनसे जानेंगे कि कितने समय से महेंद्र ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है, संकल्प जी के संज्ञान में ही नहीं है ये मामला। महेंद्र, रेगुलर यह खबर चल रही है और विभिन्न चैनलों में चल रही है और हमारे चैनल में भी चल रही है कि दीवारी में गंदगी का अंबार है और सरपंच सचिव सुन नहीं रहे हैं। आप ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस से बाबा विधायक यहाँ पे तीसरी बार कांग्रेस से जनप्रतिनिधि बने, विधायक बने हैं, तो आपको तो ये चीजें मीडिया के माध्यम से पता होनी चाहिए कि ये खबरें चल रही हैं हमारे क्षेत्रों में, इस पर सुधार कराया जाए। महेंद्र, ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी हमने कई मामले इस पर जिक्र किया है, और कितने समय से ये समस्या बनी हुई है ये जरा संकल्प जी को बता दीजिए आप। मैं ये कहना चाहूंगा, ग्रामीणों का कहना है कि जब से नए सरपंच बने हैं तब से यह समस्या है। नए सरपंच बने मेरे हिसाब से 1.5 से 2 साल बीत गए। संकल्प जी, जी सुन लिया आपने, कितने समय से बनी है ये समस्या? लेकिन मैम, आज आपके चैनल के माध्यम से यह मुझे संज्ञान में आया है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आगे से यह समस्या ना हो। कैसे प्रयास रहेगा आपका, बता दीजिए सर। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सरपंच सचिव जो जिम्मेदार लोग हैं, हम प्रयास करेंगे, बात करेंगे कि अब आगे से इस टाइप की चीजें ना हो, गंदगी ना फैले। क्योंकि नहीं संकल्प जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहता हूँ, आप इनकी अपेक्षा जो वरिष्ठ अधिकारी आपके घनसौर में है, नहीं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सुनिए ना, अधिकारी कर्मचारियों से तो बात करेंगे, कोई बात ही नहीं हो उसमें। अब आज ही मामला संज्ञान में आया है तो मैं आज ही जाके मतलब बात करता हूँ कि अब इस टाइप की अधिकारियों से बात करिए आप। जी
चलिए ठीक है, बिल्कुल अभी हम रुक करेंगे बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनोज जी का रुक करेंगे। मनोज जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। मनोज जी जी धन्यवाद। जी सर, घनसौर विकास खंड की ग्राम पंचायत दिवारी की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। गंदगी, बीमारियां यहाँ पर फैली हुई हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न है यहाँ पर मनोज जी की किसी भी अधिकारी की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, कोई भी इस मामले को संज्ञान में लेने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। जी बताएं आप। हाँ जी बहन जी, अभी हमारी प्रेमलाल जी से भी बात हुई, यादव जी से, उन्होंने बताया आपका, उन्होंने जिक्र किया कि आपसे चर्चा करना चाहिए। तो अब ये बताइए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, और जो ये समस्या बनी हुई है आखिर ये क्यों बनी हुई है यहाँ पर? बहन जी, अभी संबंधित सचिव महोदय वहाँ जो भी हैं सरपंच साहब से हम चर्चा करके तुरंत में ये जो समस्या है उसके निदान के लिए अधिकारियों से बात करेंगे और संबंधित ग्राम पंचायत सचिव सरपंच से चर्चा करके और समस्या का निदान करवाते हैं वहाँ पे। तो सर अभी तक समस्या का निदान क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, पिछले कई समय से इस तरह की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आपको तो खुद पता होगा। मंडल अध्यक्ष हैं आप बीजेपी के, और कहीं ना कहीं बीजेपी स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं। जी। अभी क्या है बहन जी, वहाँ पे विकास कार्यों के लिए भी तालाब है, दिवारी का एक बहुत बड़ा तालाब है जी, उसकी सफाई को लेके वहाँ भी गवर्नमेंट द्वारा राशि अभी स्वीकृत की गई है। और भी ये विषय अभी जो आया है इसको भी हम अभी संज्ञान में लेके तुरंत में बात करते हैं। तो सर मीडिया के माध्यम से आप सभी आश्वासन देते हैं, यहाँ पर हमारे साथ संकल्प दीक्षित जी हैं, वो भी आश्वासन देकर कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर ये तो अभी मीडिया के सामने आप कह रहे हैं कि बात कराएंगे, इतने समय से आपने क्यों नहीं बात कराई? इतने समय से आपने क्यों संज्ञान में नहीं लिया? आपका पहला कर्तव्य होता है, आपकी पहली जिम्मेदारी होती है जनता की समस्या सुनना। अभी आपकी सरकार आई है मध्य प्रदेश में। हाँ ना बहन जी, तो संबंधित सचिव महोदय से बात करके कि गांव की समस्याओं का निदान वहीं त्वरित होना चाहिए। जी मनोज जी, चलिए तो वापस रुक करेंगे, हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। संकल्प जी, अब क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? यहाँ पर कब तक ये समस्या का समाधान हो पाएगा? संकल्प जी सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ। जी बताइए। अब हमारे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा और हम अभी अधिकारी कर्मचारियों से भी बात करेंगे कि अब आगे से गंदगी ना हो, ग्राम वासियों को परेशानियों का सामना ना करना। जी, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और इस तरह की गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जी ठीक है, चलिए मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ जी बहन जी। जी बताएं। हाँ बहन जी, अभी तुरंत ही हम बात करते हैं। और वहाँ क्या है, विकास कार्यों को लेकर यात्रा भी चल रही है। ठीक है। वहाँ सरपंच महोदय से और तुरंत सचिव महोदय से बात करके तो समस्या का निदान करवाते हैं, ये जो समस्या है। हाँ जी ठीक है, आप मनोज जी बात कर रहे हैं सरपंच सचिव की, अभी हम भी आपके सचिव जी से बात करा देते हैं कि किस तरह यहाँ पर समस्या बनी हुई है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल मतलब खुद के पैसे से यहाँ पर जेसीबी मंगवाई है। प्रशासन क्या कर रहा है फिर यहाँ पर? पर्सनल पैसे बहन जी सचिव महोदय तो साथ नहीं के है ना। चलिए ठीक है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। विनोद जी हमारे साथ सचिव जी जुड़ गए हैं। आप कह रहे थे बात करना, क्या बात करना चाह रहे हैं आप जरा बताएं विनोद जी को। विनोद जी यहाँ पर हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए हैं, मंडल अध्यक्ष हैं ये बीजेपी के, इनसे बात करिए। जी भाई साहब। जी मनोज जी जी बताइए क्या बात करने वाले थे आप सचिव से, बता दीजिए, लाइन पर है वो। हाँ महोदय जी, हेलो। जी अपने यहाँ जो दिवारी है, दिवारी में ये जो गंदगी का बहन जी बता रही हैं, ये क्या नाली से संबंधित है क्या तालाब से? जी भाई साहब, क्या है, इस तरफ तालाब है और बीच में से रोड है, तो वहाँ पानी निकासी के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। और मैं मुख्यमंत्री जी के साथ में भी गया तो जगह कोई देने के लिए तैयार नहीं है। और वो बाड़ियों से निकलता पानी तो बाड़ियों में भी नहीं जाने देते, बंद कर दिए हैं। और पूरा जितना निस्तार करते हैं लोग वहाँ के, आपने भी देखा होगा जहाँ पर बर्मन लोग है उस मोहल्ले में। तालाब टंकी के साइड में, जो टंकी साइड है
जी हाँ, तो वहाँ पर पानी निकालने के लिए जगह नहीं देते और पूरे निस्तार बाद में करते। पाइपलाइन में जो वहाँ पर सबके नलों में टोटी किसी ने नहीं लगवाया, अपन उनको बोलते भी है ना, कोई टैक्स भी हुआ 1 रुपया का। अभी मैंने टैक्स वसूला इस महीने में 3,500 रुपया, उसमें भी लोग जो प्रतिनिधि खुद मना करते हैं, बोले आप बाजार की जो राशि से इसका नल जल योजना का मेंटेनेंस कीजिए। मैंने बोला कि तीनों गांव में वो पैसा को जो खर्च करने का है और भी कई खर्चे हैं ग्राम पंचायत में, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। पर जबरदस्ती में मैंने टैक्स लगाया, वहाँ वसूली कर रहा हूँ। बोले जब से देश आजाद हुआ था हमारे यहाँ 1 रुपये नहीं पटाए। बोले तुम कौन होते हो वसूली करने वाले? ये वहाँ के प्रतिनिधि उप सरपंच साहब बोलते हैं, वहाँ के उप सरपंच साहब आपके यहाँ। हाँ जी चौक से जी। और वो झूठी शिकायत ज्यादा करते हैं, प्रस्ताव करवा लेते हैं भुगतान के लिए। और सर देखिए अभी मुद्दे पर बात कीजिए विनोद जी। देखिए झूठी शिकायत सच्ची शिकायत आप बाद में बात कीजिएगा, अभी मुद्दे पर बात कीजिए। यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ, इसका समाधान कैसे होगा, सिर्फ इतना चाहते हैं हम। हाँ अच्छा, कि गंदगी जो हो रही है वो नल जल योजना से हो रही है क्या तालाब के कारण हो रही है? नल जल योजना, तालाब का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तालाब से नहीं हो रहा है ना? हाँ जी ठीक है ना। ठीक है मनोज जी, अब आपने समस्या सुन ली। हाँ जी बहन जी, अब बताइए कि समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? अब बहन जी विधिवत क्या है, नालियों का निर्माण कर के वहाँ से अब हम स्पॉट में भी वहाँ पहुँच के और आज देखते हैं उस क्षेत्र को। जी जहाँ पे जो बता रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना बहन जी? ठीक है। अब देखिए मनोज जी, यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये भी उठ रहा है, जो सरपंच जी हैं वो प्रतिनिधि यहाँ पर जो है सरपंच जी हैं, उनका फोन जो है उनके हस्बैंड के पास है। अब जिसका दायित्व है, जिसकी जिम्मेदारी है, उनके पास ही ये फोन यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो भला ग्रामीणों की समस्या कौन सुनेगा? कहने को ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। ठीक है ना बहन जी, तुरंत में हम स्पॉट में देख के वहाँ समस्या का निदान। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पर कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा? और जैसा कि यहाँ पर विनोद जी सचिव है, आप भी आपकी भी जिम्मेदारी होती है। देखिए मिल बांट कर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये काम और अच्छा हो सकता है। जी ठीक है, तो मनोज जी आपसे एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि किस तरह यहाँ पर समस्या का समाधान हो पाएगा। बहन जी उसके लिए हम संबंधित जो सीओ हैं हमारे यहाँ जनपद के, उनसे बात करके और जिस समस्या का निदान के लिए उनको तुरंत अभी हम बात करते हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो समस्या यहाँ पर बनी हुई इसका समाधान हो जाए। इसके लिए जो है अभी उपेंद्र जी के साथ एस्टीमेट जो है नाप किए हैं नाली के लिए, तो एस्टीमेट बन जाए इसके बाद वहाँ नाली का काम जल्दी से जल्द करवा देंगे हम। जहाँ पर जो पानी भरता है वहाँ निकासी के लिए मोहल्ला तो हल हो जाएगा। ठीक है विनोद जी, देखिए आपने ऑन एयर कहा है, अब आपने जो कहा है यहाँ पर बिल्कुल ये काम होना चाहिए, आपसे भी यही उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि घनसौर विकास खंड की ग्राम पंचायत दीवारी की इस वक्त हम चर्चा कर रहे थे, जहां पर कहीं ना कहीं कूड़े की दीवारी ये नजर आ रही है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है गंदगी होगी तो लोग बीमार पड़ेंगे और बीमारी का शिकार यहाँ पर ग्रामीण यहाँ के होते हुए नजर आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा, वो जल्द आखिर कब आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।